10 टारगेट वित्त उपाध्याय में आज हम लोग फिर से आप परसेंटेज के पार्ट 3 पे बात करेंगे। तो जो परसेंटेज का पार्ट 3 है वो है कि किसी वस्तु में लगातार या क्रमिक वृद्धि हो तो उसमें टोटल वृद्धि कितने % होती है। तो देखिए सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है पहला, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% या y% की क्रमिक वृद्धि हो तो उसमें टोटल प्रतिशत वृद्धि क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी दुकानदार के हम यहाँ जाते हैं तो वो पहले किसी मूल्य पे 10% बढ़ाता है, फिर उस पर 15% बढ़ा देता है, तो कहते हैं कि टोटल वृद्धि उसने कितने % की। तो जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो मान लीजिए कि पहले वृद्धि x है, देखो इसका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी पे वर्क करना है। तो मान लीजिए x बराबर पहले उसने 10% बढ़ाया, फिर उसने क्या बढ़ाया y बराबर 15% बढ़ाया, तो कह रहा है उसने टोटल वृद्धि क्या की। देखो जनरली लोग क्या कहेंगे कि पहले 10% बढ़ाया फिर 15 बढ़ाया, यानी कि कुल मिलाकर के उसने 25% की वृद्धि की। बट अगर हम वास्तव में देखें तो उसने कितने % की वृद्धि की है। तो देखिए x + y + xy/100 होता है फॉर्मूला। तो देखिए x की जगह पे कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, 10 लिख दिए, प्लस y की जगह पे कितना लिखा हुआ है 15%, 15 लिख दिए, प्लस यहाँ देखिए x की जगह पे 10 है तो 10 हो गया, x × y है तो इंटू का मतलब इंटू का साइन लगाए, फिर 15 है तो क्या कर दिया 15 कर दिया, अपॉन क्या हो गया 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 2 = 10, 5 3 = 15, है ना। देखिए इसको सीधे हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेंगे, तो 10 और 15 कितना हो गया 25 हो गया, और 1/3 क्या हो गया 2 हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 25 दूना क्या हो गया 50 + 3/2, तो 50 3 53/2, यानी कि उसने कुल कितने % की वृद्धि की 53/2% की वृद्धि की। ऐसे अगर सवाल में अगर इसको हटा करके ऐसे दे दें कि यदि कोई दुकानदार अपने वास्तविक मूल्य से 15% बढ़ा करके अंकित करता है, फिर उस पे 10% की क्या कर देता है छूट दे देता है, तो बताइए दुकानदार ने कुल कितने % की छूट दी, या कुल आय व्यय में दुकानदार का कितने % का लाभ हुआ। या किसी क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल में मतलब 2 भुजाएं कोई दी हुई है, जैसे किसी आयत के क्षेत्रफल में पहले 10% की वृद्धि कर दी, फिर चौड़ाई में 10% या 15% की कमी कर दी, तो उसमें कुल कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं वो इस फार्मूले से लग जाते हैं। तो देखिए वृद्धि का मतलब होता है प्लस और कमी का मतलब होता है माइनस। ये ध्यान में रखिए, बाकी फार्मूला यही याद रख लीजिए, इसे में आप मान पुट करते जाइए और क्या हो जाएगा आपका प्रश्न का आंसर निकलता जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कोई दुकानदार क्या करता है कि पहले अपने माल पे 10% अधिक अंकित करता है और फिर 15% की छूट देने का छूट देता है, तो उसमें क्या हुआ कि दुकानदार ने कुल कितने % की छूट दी। तो देखिए पहले क्या किया 10% अधिक अंकित किया, अधिक अंकित करने के लिए क्या करेंगे 10 प्लस में हो गया, फिर क्या किया कि 15% की छूट दी। छूट का मतलब होता है कमी, कमी का मतलब होता है माइनस, तो माइनस हो गया 15%। अब देखिए यहाँ पे क्या है +10 है ना भाई, यहाँ साइन ऐसे लगा, यहाँ +10 है तो प्लस नहीं लगाते हैं, और पूरे माइनस कितना हो जाएगा 15/100। तो देखो 10 में से 15 गया, तो यानी देखो ये माइनस वाला जो होता है जब बड़ा है तो जब इससे घटेगा, लेकिन जो बड़ा होता है उसी का साइन लग जाएगा, तो क्या हो गया -5 हो गया। अब देखो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है, तो ये देखो कितना हो गया 15 × 10, 15 का हमारा 150/100, 1 0 से 1 0 कर दिया, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी क्या हो गया -5 और -3/2। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा 5 दूनी 10 और 3 क्या हो गया 13, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या हो गया 13/2%, यानी कि 13/2% क्या होता है इसमें छूट दे देता है। कुल छूट की अगर हम बात करें तो ऐसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है वो लगातार जैसे मतलब किसी मूल्य पे हमने
25% अंकित कर दिया, ठीक है, कि हम इस पे 25% छूट देंगे। अब हमने क्या किया कि हम उसको पहले 10% देते हैं, फिर 15% देते हैं। तो नॉर्मल भाषा में अगर सोचे तो 25% हो गया, बट वास्तविक रूप में हमने उसको कितनी छूट दी, तो हम इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहले हमने कितने परसेंट की छूट दी, यानी x बराबर मैंने 10% की छूट दी, और फिर y बराबर हमने कितने परसेंट छूट दी है, 15% की, है ना। क्रमिक छूट दी है, लगातार छूट दे दी है। जैसे 25% हमने सेल पे लगा रखा था, लेकिन हमने छूट क्या दी ग्राहक को, पहले 10 दिया, फिर 15 दिया। तो अब देखते हैं कि हमने कुल मिलाकर के उसको कितने % की छूट दी है। तो देखिए, -10 हो जाएगा भाई, -x से -10 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, -15 हो गया। अब देखो माइनस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस का साइन होता था, यहाँ -10 और पूरे क्या हो गया, -15/100। तो देखो -10 और -15, तो देखो दोनों माइनस सेम में है ना, साइन अगर सेम होती है तो क्या होता है, ये जुड़ जाता है। तो क्या हो गया, -25। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये क्या हो गया, 150 बटे कितना हो गया, 100। इसको फिर से कट करेंगे तो क्या हो गया, ये 3/2 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, -25 + 3/2। अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो, 25 दूना 50, बट ये क्या हो गया, माइनस में 50 है ना। तो भाई देखिए 25 दूना 50 यानी -50 + 3/2। देखो इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 50 में से 3 गया तो क्या कितना बचा, 47 यानी 47। और भाई माइनस बड़ा है तो यहाँ पे किसका साइन लगेगा, माइनस अपॉन क्या हो गया 2। अगर हम इसको काट देते हैं तो देखो 23 2 × 2 2 दूनी 4 और 2 3 6, 10 लगा 1 बड़ा 10 है ना। तो यानी कि कितने % की हमने इसको छूट दी है, 23.5%। अगर हम एक बार में हम 25% की छूट देते तो उसे डायरेक्ट 25% का लाभ मिलता। लेकिन जब क्रमिक छूट की बात की गई है तो उस क्रमिक छूट में क्या होता है कि उसको हमने बताया तो कि 10 और 15 दिया है। नॉर्मल सी भाषा में वो समझेगा 25%, लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो जो है हमने कितने % की छूट दी है, 23% की छूट दी है। अब हम इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी में कि यदि किसी शहर की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो कुल कितने होगी, और जो है